हेलो एवरीबॉडी, दिस इज कृष्ण मोहन एंड यू आर वाचिंग केएम टॉक्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड वाटर डे 2021। आज है 22 मार्च और 22 मार्च को हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड में सेलिब्रेट करते हैं विश्व जल दिवस। तो आज की ये कंप्लीट वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थीम क्या है इस बार की, हिस्ट्री थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ओके, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे 2021। 22 मार्च को होता है हर साल सारे विश्व भर में। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे को सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, पानी का जीवन काफी महत्व है। बिना पानी के आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हो। ठीक है, पृथ्वी पे पानी है तभी यहाँ पे जीवन संभव है। ओके, तो यहाँ से एक चीज काफी मायने रखती है हम लोग को कि हमें पानी का जो है बचाव करना चाहिए। वर्ल्ड वाटर डे है। वैसे तो मैं बोल दे रहा हूँ, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये कॉमन सेंस होती है कि हमको पानी को बचाना होता है। ये कोई कहने की बात नहीं है। ठीक है, ये कोई कहने की बात नहीं है कि पानी बचाइए। आप लोग सभी के पास कॉमन सेंस है और सभी को पानी बचाना चाहिए। ठीक है, तो आइए टॉपिक पे आते हैं। 22 मार्च को ये होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। इट फोकसेस अटेंशन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। ठीक है, ये एक अटेंशन को ड्रॉ करता है कि पानी का इंपॉर्टेंस कितना है और उसको कैसे बचा कर रखा जाए। ठीक है, इट फोकसेस अटेंशन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। ये पानी के महत्व को बारे में एक फोकस देता है। ठीक है, और उसको कैसे बचा के रखना है ये बताता है वर्ल्ड वाटर डे। जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर एक सभी के लिए नेसेसरी है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो। ठीक है, विदाउट बिना पानी के हम लोग एक जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक फैक्ट ये भी है कि 60%, अगर ह्यूमन एडल्ट बॉडी की बात करें तो उसमें उनकी बॉडी में 60% जो होता है वो वाटर होता है। अप टू 60% ऑफ द ह्यूमन एडल्ट बॉडी इज वाटर। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल प्लांट्स एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। इफ देयर वाज नो वाटर देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ। मैंने स्टार्टिंग बता दिया कि पृथ्वी पे जीवन संभव इसलिए है कि वहां पे पानी है, नहीं तो लोग मार्स के लिए कहाँ का बस जाते। द ओनली फैक्ट दैट इज अर्थ इज हैविंग वाटर। ओके, कुछ और फैक्ट समझने की कोशिश करते हैं हम लोग इस टॉपिक के द्वारा। Therefore, it is necessary to understand that natural resources are important for sustaining life on earth. मतलब नेचुरल, ये जानना बहुत जरूरी है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर हम अपना जीवन यापन पृथ्वी पे बिताना है तो। और उनमें से एक है पानी। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि अप्रॉक्स 2.1 बिलियन पीपल लिव विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर एट होम। 2.1 बिलियन पीपल ऐसे हैं जिनके घरों में साफ पानी नहीं आता है, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ और लाइवलीहुड पे इफेक्ट पड़ता है। ओके, 2.1 बिलियन इज अ ह्यूज नंबर। ओके, राइट। देखिए, आजकल क्लाइमेट चेंजेस की बातें काफी होती हैं और क्लाइमेट चेंज के कारण जो हमारा इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम वो काफी चेंज होता है। विथ क्लाइमेट चेंज द इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम अफेक्ट एंड रिजल्ट इन द वाटर क्राइसिस। क्लाइमेट चेंज की वजह से इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम में इफेक्ट पड़ता है और जिसके रिजल्ट में वाटर क्राइसिस सामने आती है। आपने कई बार सुना होगा, इंडिया की बात करते हैं, महाराष्ट्र में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं हुई तो फसल नहीं हुई, फसल नहीं हुई तो किसान का प्रॉफिट नहीं हुआ, किसान का प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो कर्जे में चला गया। तो सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, और ड्यू टू फ्लड्स, ड्रॉट, वाटर पोल्यूशन, वेजिटेशन, सॉइल, रिवर्स एंड लेक्स आर डिग्रेडिंग। फ्लड्स की वजह से, ड्रॉट की वजह से, वाटर पोल्यूशन की वजह से, ठीक है, जो लेक्स हो रहे हैं वो डिग्रेड हो रहे हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, सो वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड बाय ऑर्गेनाइजिंग सेवरल इवेंट्स। वर्ल्ड वाटर डे को सेलिब्रेट करने के लिए काफी सारे और इवेंट भी आयोजन किया जाता है ताकि हम लोगों को मैसेज पहुंचा सके, लोगों के पास एक मैसेज पहुंचा सके कि वाटर, व्हाई वाटर इज सो मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये मैसेज आजकल तो सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है, टीवी के थ्रू या फिर एजुकेशनल इवेंट्स
के थ्रू हम लोग बता रहे हैं कि वाई वाटर इज इंपॉर्टेंट एंड वाई क्लीन वाटर इज इंपॉर्टेंट। मोस्ट और इम्पोर्टेंट तो ये वाई क्लीन वाटर, क्योंकि हमने ऊपर वाली साइड में देखा कि 2.1 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनके घरों में साफ पानी नहीं आता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉमन सेंस की बात है, ये मैं बताऊंगा तभी आप लोग नहीं करेंगे। ये एक कॉमन सेंस की बात होती है कि हमें क्या करना पड़ेगा, पौधे लगाने पड़ेंगे। वी शुड प्लांट ट्रीज, ठीक है। रिकनेक्ट रिवर्स टू फ्लड प्लेन। देखिए जो फ्लड आती है उसमें क्या होता है, उसमें पेड़ों का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, वी शुड प्लांट ट्रीज, रिकनेक्ट रिवर्स टू फ्लड प्लेन्स, रिस्टोर वेटलैंड्स दैट विल हेल्प टू रीबैलेंस द वाटर साइकिल। होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, थीम क्या है इस बार की, वर्ल्ड वाटर डे 2021 की थीम क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कई सारे डेज होते हैं, जैसे अभी हैप्पीनेस डे हुआ था, ठीक है, तो उसकी भी थीम पूछी जा सकती है। वर्ल्ड वाटर डे है, इसकी भी थीम पूछी जा सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सो इस बार की थीम क्या है, द थीम फॉर द वर्ल्ड वाटर डे 2021 इज वैल्यूइंग वाटर। हमें वाटर की वैल्यू करनी पड़ेगी, वैल्यूइंग वाटर, ठीक है। वाटर की वैल्यू को समझना पड़ेगा। इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड इट्स यूज। हमें ये समझना पड़ेगा कि पानी का महत्व कितना है और उसको यूज कैसे करें, और उसके यूसेज पे भी ध्यान देना पड़ेगा। कुछ लोग बाथरूम में जाते हैं, ब्रश करते हैं, टैप खुला छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये सब कहने की बातें नहीं है, ये आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर हम ब्रश कर रहे हैं तो प्लीज पानी के टैप को बंद करके रखें, ठीक है। वाटर हैज एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स वैल्यू फॉर आवर हाउस होल्ड। देखिए ये सब मुझे बताना नहीं चाहिए था, लेकिन बता रहा हूँ कि मतलब वाटर का कॉम्प्लेक्स यूज है, बिना वाटर के जिंदगी पॉसिबल नहीं है। अगर आपके घर में एक दिन पानी नहीं आता है तो पूरा घर का काम ठप पड़ जाता है, क्योंकि बिना पानी कुछ हो नहीं सकता, हर जगह पानी काम है, ठीक है। अगर हम 2019 की बात करते हैं, द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे 2019 वाज लीविंग नो वन बिहाइंड। लीविंग नो वन बिहाइंड मतलब हमें किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है पानी के टर्म्स में, मतलब सभी के पास साफ पानी पहुंचना चाहिए पीने के लिए, ठीक है। अगर 2018 की बात करते हैं तो 2018 का थीम था नेचर फॉर वाटर और नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर वाटर, ओके। This theme adopts the central promise of the 2030 Agenda for Sustainable Development, that as sustainable development progress, everyone must benefit। मतलब 2030 तक एक एजेंडा चला जा रहा है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला जा रहा है, ताकि 2030 तक पानी सबके लिए उपलब्ध कराया जा सके। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, क्लीन वाटर, ठीक है। अब थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं, वर्ल्ड वाटर डे हिस्ट्री। इसकी स्टार्ट कहां से हुई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि 22 मार्च को ऑल ओवर वर्ल्ड में वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए थोड़ा पीछे चलते हैं, 1993 की बात करते हैं। इन 1993 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिसाइडेड टू सेलिब्रेट दिस डे एज एनुअल इवेंट टू इंक्रीज द अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द नीड एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। 1993 की बात है, जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए एज एनुअल इवेंट, मतलब साल भर में एक बार इसको सेलिब्रेट करेंगे, ताकि लोगों के बीच पानी की अवेयरनेस बढ़े और कैसे उसको प्रिजर्व करना है उसकी अवेयरनेस बढ़े, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑफिशियली, इट वाज फर्स्ट एडेड इन द शेड्यूल 21 ऑफ द 1992 ईयर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन रियो डी जेनेरियो ब्राजील। सबसे पहले इसको ऐड किया गया, ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे को ऐड किया गया शेड्यूल 21 में, ठीक है, ऑफ द 1992 ईयर। यूनाइटेड नेशन एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, कहाँ पे हुई थी, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुई थी। तो वहां पे वर्ल्ड वाटर डे को 20 ऐड किया गया था 21 शेड्यूल ऑफ द 1992 ईयर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद से 1993 से वर्ल्ड वाटर डे को एज अ होल सेलिब्रेट किया जाने लगा, ठीक है, टू मोटिवेट पीपल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। पर्पस क्या है, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं वाटर डे। पर्पस बेसिकली यही है कि हमें लोगों को प्रति एक अवेयरनेस जगानी है,
इम्पोर्टेंस जगाना है कि प्लीज वैल्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, उसको कैसे प्रिजर्व करना है, ठीक है। और बेसिकली एवरी ईयर दिस कैंपेन इज प्रमोटेड बाय द यूएन। हर साल इस इवेंट को प्रमोट कौन करता है? यूएन की एजेंसी प्रमोट करती है, टू इनकरेज द पीपल, मेक देम अंडरस्टैंड द वाटर इशू, क्योंकि दुनिया भर में वाटर का इशू काफी बड़ा हो चुका है। तो पर्टिकुलरली इसी दिन, वैसे तो साल भर में ये अवेयरनेस चलती रहती है, लेकिन बेसिकली इस दिन यूएन एजेंसीज पीपल को इनकरेज करती है, उनको मोटिवेट करती हैं ताकि वो वाटर की वैल्यू को समझे। ओके, यूएन वाटर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे थीम। यूएन वाटर ने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे थीम को सिलेक्ट करने में एंड डिस्ट्रीब्यूट मैसेज ग्लोबली। तो बेसिकली उद्देश्य यही है कि आप लोग पानी की वैल्यू को समझिए, पानी के इम्पोर्टेंस को समझिए, ठीक है। और जिसके पास साफ पानी, पीने का पानी आ रहा है, वो अपने आप को बहुत लकी माने, क्योंकि अराउंड 2.1 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास साफ पीने का पानी नहीं आ रहा है, और जिसकी वजह से उनकी हेल्थ और लाइवलीहुड पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो बस यही है आज की वीडियो में। सेव वाटर, सेव लाइफ। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके।